संत गुरुजनों का घर में आगमन शुभ माना गया है, शुभ मंगलदायक। इसलिए कि संत और साधु सन्यासी जो होते हैं वे निर्मल, निर्दोष और शुद्ध हृदय, शुद्ध मन वाले हो, ऐसे हम मानते हैं। हमारी मान्यता है जिन्होंने अपने मन के विकारों को शांत कर लिया है, मन को शांत कर लिया है, हृदय जिसका शुद्ध हो गया है, ऐसे रहनी गहनी और वैराग्य से युक्त, तप तपस्या से युक्त जो सन्यासी संत होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति और प्रेम का भाव होता है। क्यों होता है कि जो मनुष्य की कमजोरियां हैं, मनुष्य की जो कमियां हैं, उन कमियों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। जो विजय प्राप्त कर लिया उसकी पूजा होती है। जिन कमजोरियों और जिन दोषों में हम आसक्त हो जाते हैं, जो हमारी कमजोरी होती है, उन पर वह विजय प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना भी संत रह लेते हैं। जैसे आपके लिए परिवार से कुछ दिन बाहर जाओ, आपको परिवार की याद आने लगती है, ये आपकी कमजोरी है। लेकिन संत का मतलब है जो सब कुछ छोड़ करके चला गया, अब वो कभी नहीं आता, कभी याद नहीं आता। यही उसकी विशेषता है। इसी की आप पूजा करते हैं, इसी की आप पूजा करते हैं, है ना। क्योंकि उनके जीवन में कमजोरियां नहीं हैं, कोई प्रकार का व्यसन नहीं है। जैसे आमतौर पे ग्रस्त लोग जो होते हैं, किन्हीं को स्मोकिंग, किन्हीं को ड्रिंकिंग, किन्हीं को तंबाकू, है ना, ये कमजोरियां हैं, ये आदतें होती हैं। इसके बिना उसे बेचैनी मालूम पड़ती है। लेकिन संत इन सब से सर्वथा दूर रहते हैं। कहीं यहाँ तक कि चाय की भी नहीं। चाय जैसे आप सुबह शाम पीने की आदत है, सुबह न मिले तो आपको बेचैनी मालूम पड़ेगी। संत इससे ऊपर होते हैं। फिर संत कहीं भी सो जाते हैं, उनको ऐसा नहीं कि मोटा गद्दा चाहिए तो सोएंगे, दरी भी बिछ गई वहां नींद आ जाती है। संत हैं, जैसा भी भोजन है वो स्वीकार कर लेते हैं। सीधा साधा सरल भोजन हो, कोई डिमांड नहीं कि ऐसा हमारा भोजन ही हो। यही इन्हीं विशेषताओं के कारण संतों की महिमा है, इज्जत है, सम्मान है संत समाज में। उनके अंदर दया है, प्रेम है, करुणा है। उसे कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया, तो भी बहुत ऐसी खुशी नहीं जैसे आम तौर पे लोगों को होती। बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत बेनिफिट मिल गया कहीं, तो लगता है कि हम अब क्या करें। और कभी कोई बहुत नुकसान हो गया तब भी। दोनों स्थितियों में आम तौर पे संसार में जो रहने वाले, जिसे संसारी कहते हैं, उनमें दोनों स्थितियों में एक मन में विकार देखने को मिलता है। लाभ मिला, बेनिफिट हुआ, लाखों की बात हो गई कि लाखों रुपए हमको कहीं से अच्छा बिजनेस हो गया या और कोई लाभ मिल गया, हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। तो इतने प्रसन्न होते हैं तो फिर उस प्रसन्नता में हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं। खुशी में ही, है ना।
और खुशी में जब हम पीने लगते हैं तो हमें फिर हम अपने होश खो देते हैं, होश खो देते हैं। संसार में आमतौर पे देखा ही जाता है। मतलब अत्यंत खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है, तो क्या काम करेंगे वो? शराब पिएंगे, फिर से एक बार पशु बन जाएंगे। क्योंकि पशु बनने में ही हम आनंद खोजते हैं, पशु हो जाने में, बेहोश मूर्छित हो जाने में हम शराब पी लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी, एक व्यक्ति को पता चला कि उसका बेटा हुआ है, दोस्त ने बताया। उसने कहा कि चलो जब बेटा हुआ है कहते हो तो चलो शराब पी में। खूब मन भर शराब पिया दोनों ने। फिर कहे चलो बेटे से मिलने चलते हैं, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल में गए, उनकी पत्नी जहाँ थोड़ा कम कर बेड पर थी, बच्चा छोटा सा था। अब शराब पिया हुआ है, बेहोश है, मूर्छित है, तो अपने मित्र से कहा, अरे ये तो मेरा जैसा दिखता नहीं, मेरा बेटा है। क्योंकि शराब पी लिया, खुशी इतनी समाई नहीं कि शराब पी लिया। और जब शराब पी लिया तो ऐसा होगा ही, ये तो मेरे जैसा दिखता भी नहीं, मेरा बेटा है कि नहीं। मित्रों ने कहा तुम्हारा ही बेटा, ये इतना छोटा, इतना छोटा। हाँ हाँ, जब छोटे बच्चे इतने छोटे होते ही हैं। अच्छा, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? जगह क्यों नहीं बचेगा? तुम कैसे कहते हो? अरे मैं भी इतना छोटा था। मित्र कहता है मैं भी इतना छोटा था जब जन्म लिया। अच्छा तुम बच गए? तुम बच गए? हाँ यार, ये तो सोचना पड़ेगा मैं बचा कि नहीं बचा। अब जो भी शराब पिए हुए हैं तो ऐसी बात ही होगी ना, बहकी बातें। संत जो होते हैं, जो मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय सब में संग रहते हैं, एक जैसे। मान मिला तो क्या मिल गया, अपमान मिला तो किसने हमारा क्या किया, हानि हुई तो क्या हानि हो गई, क्या लेके जो आए थे जो हानि, यही तो मिला। हाँ, हानि हुई तो क्या हानि हुई, और लाभ हुआ तो क्या मिल गया, यहीं से तो मिला, और यहीं छूटना। इसीलिए संतों की इतनी बड़ी महिमा है। संत को साक्षात भगवान के रूप में हम पूजा करते हैं, मानते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं, पूजा करते हैं, चरण वंदन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, आरती उतारते हैं। क्योंकि संत होते हैं शुभ रूप है, मंगल रूप है, प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। तो जब आपके घर कोई आवे संत महात्मा तो ऐसा लगता है शायद आपके आने से सब अच्छा है, शुभ शुभ होगा, मंगल होगा। क्योंकि आप आए तो मंगल आया, तो जो यहाँ अमंगल है वो दूर भागेगा, होता ही। क्योंकि संत प्रकाश रूप है और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अंधकार रूप है। जो प्रकाश आएगा तो अंधेरे को जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी प्रकाश है, अंधेरा कहाँ है? कहीं नहीं। अंधेरा कब आएगा? जब प्रकाश नहीं गए। अभी लाइट बंद कर दो, दरवाजा खिड़की बंद कर लो, प्रकाश को आने से रोक दो, अंधेरा आ जाएगा, है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति सदा है, अंधेरा तो उसका अभाव है। अभाव, जब प्रकाश नहीं होता है किसी कारण से तो अंधेरा होता है, नहीं तो सदा प्रकाश है। तो अंधेरा को प्रकाश को रोकने से जीवन में अंधेरा आता है ना। प्रकाश को रोकने से आता है। कहीं भी हो, आप प्रकाश के लिए खरीदने जाते हो, मोमबत्ती लेने जाते हो, दिया खरीदने जाते हो, बल्ब लेने जाते हो। अंधेरे के लिए कुछ खरीदने नहीं जाते बाजार में, क्योंकि वो नहीं मिलता है, प्रकाश के लिए मिलता है। क्योंकि प्रकाश जहाँ होगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा। ऐसे ही जहाँ संत गुरुजन आते हैं वहाँ प्रकाश रूप है। तो घर में बुलाने का मतलब क्या होता है कि घर में कोई अमंगल रूप अंधेरा है, अशुभ रूप अंधेरा है, और
नेगेटिव एनर्जी रूप अंधेरा है, उनके आगमन से सब दूर हो जाए, क्योंकि प्रकाश आ रहा है। तो अंधेरे को जाना ही पड़ेगा, नेगेटिव ऊर्जा को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए संतों की इतनी बड़ी महिमा है। देखो गंगम्मा माता ने कितनी भक्ति से, प्रेम और श्रद्धा से हम संतों को बुलाया, हाँ बुलाया ना, बुलाया और बड़े आदर के साथ ऊपर लाया, चरण पूजा, चरणामृत लेना, चरणोदक लेना। सचमुच कहूँ तो जो भक्ति आपके साउथ में है, द्रविड़ में है, वो कहीं देखने को नहीं है। हम नॉर्थ वाले तो बस थोड़ा नकल कर लेते हैं, हाँ सही है ना। जैसे हम लोग थोड़ा आपकी नकल इडली उडली का कर रहे हैं, लेकिन जो इडली यहाँ बनती है ना, वो वहाँ नहीं बनती क्योंकि नकल है। तो नकल चीज़ें वो असल से कहाँ मेल खाएंगी, है ना। हम लोग थोड़ी नकल करने लगे हैं नॉर्थ वाले। वहाँ भी हम लोग इडली उडली कहते हैं, क्या बनाए साहब, इडली बनवाओ। इडली बनती तो है लेकिन बड़ी स्पंजी नहीं होती, वो बड़ी कठोर कठोर होती है ना, क्योंकि वो उस तरह नहीं बना पाते। तो अभी हमने वो सुभद्रा माता से कहा, माता जी आप लोग, एक लक्ष्मी माता, आप लोग ये इडली बनाते हो, इतनी सुंदर कैसे बनती है। कहता है इसके राज है, भेद, इसको हम आपको नहीं बताएं आप सीख जाओगे, जान जाओगे। तो हमने कहा भाई हाँ बात तो सच है, राज तो आपके पास है, हम तो सिर्फ देख करके नकल करते हैं। हाँ तो अच्छा है, जैसे असली इडली यही बनती है, ऐसी असली भक्ति यही है ना। यहाँ से ही भक्ति गई है नॉर्थ में। बहुत भक्ति है यहाँ, बहुत प्रेम है, बहुत भाव है। फूल और फल का जितना उपयोग और चलन यहाँ है, वही देखने को मिलता। देखो सभी के घरों में भी फूल का तोरण लगा है। सब लोग जब भी कोई भेंट करेंगे तो खाली भेंट नहीं करते पैसे के साथ, है ना। उसमें कुछ ना कुछ फूल रहेगा, फूल का फल रहेगा, फल का ट्रे रहेगा, ट्रे के साथ ही भेंट। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इधर का ढंग बहुत अच्छा है और ये हमें सीखने जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद रंगम्मा आशीर्वाद तुमको, और बहुत आशीर्वाद इनकी, बहुत भक्ति, बहुत प्रेम। रंगम्मा और रंगा स्वामी, जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। देखो एक माता जी हो रहे हैं, बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा। देखो ऐसी संतान को, इसलिए कहते हैं माता को ऐसी संतान को जन्म देना। जननी जनय तो भक्त जन, माता को जन्म देना तो भक्त को पैदा करना। जननी जनय तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, तीन कहते हैं। माता को तीन को ही जन्म देना चाहिए। जननी माता, माता जन्म दे तो भक्त को दे, या दाता दान दे। दाता जान सुनो, दान देने वाले को दाता कहते, दाता को दे या शूरवीर को दे, योद्धा को दे। तीन को ही, या तो कोई भक्त को, संत को, या तो दाता दानी को, या तो शूरवीर। नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवाया नूर, क्या अपनी ताकत खोना, शक्ति को क्यों बर्बाद करना, ऐसी ही रहो तुम। लेकिन जन्म दो बस भक्त को, दानी को, या तो शूरवीर। तो जिन माता ने इन संतानों को, रंगा स्वामी, रंगम्मा माता, और उनका क्या नाम है, ये उसका नाम पुट्टम्मा, बहन का नाम। ऐसी बेटियों को जन्म दे, ऐसी संतान को, है ना, ऐसे पुत्र को, तो उस माँ को वंदन है, उस पिता को वंदन है, प्रणाम है। और बहुत अच्छा, ये भक्ति सदा आपकी बनी रहे, सदगुरु मेंटेन करके रखिए भक्ति को यथावत रखे, ऐसा है। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब शुभ शुभ हो, मंगल हो, साहेब।